आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं। दो एग्जांपल है मैट्रिसेस के। पहला जो मैट्रिक्स है देखिए वो किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n का है। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस z का है। अब हमें देखना ये है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज वो भी n, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे, तब ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में दो मैट्रिसेस दी हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 का है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। कंडीशन ये थी कि पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम हैं दैट इज़ यहाँ पे ये 2 और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये जो 3 है ये आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बराबर नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज जो सेकंड मैट्रिक्स के हैं वो बराबर नहीं है आपस में। इस पहली वाले में 2 कॉलम हैं और दूसरी वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट एग्जांपल में 3 रोज हैं, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में देखेंगे जो नीचे बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, बस हमने फर्स्ट को सेकंड में रख दिया, सेकंड को फर्स्ट रख दिया, इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 यहाँ पर आ गया और 3 क्रॉस 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो गए। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। तो पूछा जाएगा कभी आपको कि बताइए दो मैट्रिसेस हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं कि नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है, दोनों के ऑर्डर चेक करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ ये और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मतलब ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बोलेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि क्या रूल्स हैं जिनके तहत हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक ही रूल है कि पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल एक ही रूल है कि पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में इंटू होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहली रो इंटू होगी सबसे पहले कॉलम में। जब पहली रो फर्स्ट कॉलम में इंटू हो चुकीगी तो पहली रो को इंटू करेंगे सेकेंड कॉलम में। फिर जब पहली रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों में इंटू हो चुकेगी तो हम लोग सेकंड रो पर जाएंगे, सेकंड रो को इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में और उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में। बिल्कुल सिंपल सा है। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। पहली मैट्रिक्स का रो ही लेना है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। बिल्कुल सिंपल सा है। हर रो पहली मैट्रिक्स की दूसरे रो की हर कॉलम से इंटू होगी। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से बड़ा आसान सा हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, ये सेम मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आसान से दिखेगा आपको। पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, बड़ा आसान सा इंटू करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू होंगे। मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब A1 और पहले अब ये कॉलम है ना, इस कॉलम का पहला एलिमेंट मतलब C1, ये आपस में इंटू होगा, ये बन जाएगा A1 C1। फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट मतलब A2 किससे इंटू होगा, पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट मतलब D1 से, ये बन जाएगा A2 D2। इस तरह से इसका तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट आपस में इंटू हो जाएगा।
तो ये जितने एलिमेंट आएंगे, जितना इनका प्रोडक्ट आएगा, इन सब के बीच में प्लस लगा देंगे। तो ये मेरे पास जो पहला रो इंटू हुआ है पहले कॉलम में, तो ये मेरे पास पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, वापस पहली रो को इंटू करेंगे दूसरे कॉलम में, इस रो को इंटू करेंगे दूसरे कॉलम में, तो क्या होगा, फिर से A1 इंटू होगा C2 से, तो बन जाएगा A1 C2। फिर किसकी बारी आई, A2 की, A2 इंटू होगा D2 में, तो बन जाएगा A2 D2। फिर A3 इंटू होगा लास्ट वाले F2 में, तो क्या हो जाएगा वो A3 F2। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके हर एलिमेंट, रो के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये 3 मेरे पास हो गए हैं। इसके बाद फिर सेकंड वाली रो की बात करते हैं। सेकंड रो क्या है, B1 B2 B3। अब ये इसका सेकंड रो इंटू होगा फर्स्ट कॉलम में, तो मेरे पास ये वाला आएगा। देखिए B1 इंटू हुआ C1 में, फिर B2 इंटू होगा D1 में, फिर B3 इंटू होगा E1 में। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, अब ये वाला इस कॉलम में इंटू हो चुका, अब क्या होगा, रो जाकर सेकंड कॉलम में इंटू होगा। कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सा, ये रो और ये कॉलम इंटू होगा। लाइन से इंटू करना है, हमेशा याद रखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट में इंटू होगा, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट में इंटू होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे। देखिए पहला B1 C2 हो गया, इनको इंटू करने पर, फिर B2 और D2 को इंटू कर दिया, तो मेरे पास B2 D2 आ गया, और फिर B3 को इंटू कर दिया E2 से, ये आ गया। इन सबको अगर नंबर में होते, इन लोगों को इंटू करके ऐड कर लेते, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलती, वो मेरा आंसर होता। बिल्कुल ईजी है ना। तो हम लोगों ने 2 रूल सीखे। पहला रूल क्या है कि हर बार पहली मैट्रिक्स का जो रो है उसका हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे कॉलम के, दूसरी मैट्रिक्स के जो कॉलम से इंटू होगा। ठीक है, और दूसरा रूल है कि हर रो को हर कॉलम में इंटू होना है। पहली रो को पहले कॉलम से भी इंटू होना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से भी इंटू होना है, और तीसरा कॉलम है तीसरे कॉलम से भी इंटू होगा। हर रो हर कॉलम में इंटू होगी, दूसरी रो भी हर कॉलम में इंटू होगी। कोई भी रो छूटनी नहीं चाहिए और ना कोई कॉलम छूटना चाहिए, और हमेशा रो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की होगी और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल है और इंटरेस्टिंग है। अब एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, इनको इंटू करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, आप देख के बताइए। आप बोलेंगे 3 है, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, तो बताइए पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। रूल क्या कहता है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम इंटू होना है। इसमें कितने रो हैं, एक रो है R1, इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है C1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं। सबसे पहले R1 और C1 में इंटू हो जाएगा, तो कैसे इंटू करेंगे, सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 जाकर 4 में इंटू होगा, तो 4 इंटू 1 हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट में इंटू होगा, 2 इंटू 5 हो गया। फिर रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट में इंटू होगा, 3 इंटू 6 हो गया। सबके बीच में क्या करेंगे, ये प्लस का मार्क लाएंगे, ये बाई डिफ़ॉल्ट लगता है। ठीक है, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। जो मैट्रिक्स बनी है ये किस ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 1 की है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कॉलम मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है तो कैसा आएगा, उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स है, इनफैक्ट ये पहले जो एग्जांपल लिया था उसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। क्या है, 4 5 6, एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है। दूसरी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है। पहले चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। जो कंडीशन कहती है दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बराबर है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, फिर मेरे पास देखते हैं यहाँ कितनी रोज है, रो 1, रो 2 और रो 3। यहाँ पर 3 रोज है। यहाँ कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो क्या होगा, पहली रो जाकर
पहले कॉलम में इंटू होगी तो मेरे पास 4 इंटू 1। फिर अभी पहली रो जाकर तीनों कॉलम में इंटू होगी 1 बाई 1। फिर पहली रो इंटू होगी दूसरे कॉलम में 4 इंटू 2। फिर पहली रो जाके इंटू होगी तीसरे कॉलम में 4 इंटू 3। बिल्कुल सिंपल सा, पहली रो को हमने हर कॉलम में इंटू कर दिया। फिर अगली रो देख रहे हैं हम लोग, ये है 5, ये जाकर कॉलम के हर एलिमेंट में इंटू होगी तो 5 जाकर 1 में भी इंटू हो गया, 2 में भी इंटू हो गया, 3 में भी इंटू हो गया। फिर रो नंबर 3 जिस लिखा है 6, वो जाकर तीनों कॉलम में 1 2 3 तीनों में इंटू होगा, ये बन जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। बस देखिए 4 इंटू 1 कर दिया 4 हो गया, 4 इंटू 2 कर दिया 8, फिर 4 इंटू 3 12, 5 10 15 6 12 18, ये मैट्रिक्स बन गए, ये 2 क्रॉस 2 के बन गई। ठीक है, आज हम लोग इतने के लिए रोकते हैं। अब हम लोग कल सीखेंगे जब मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है या 3 क्रॉस 2 की है, उनका मल्टीप्लिकेशन। हैप्पी लर्निंग, स्टे फिट एंड हेल्दी।